यहाँ से बात करने की मुझे कोई खास परमिशन नहीं है, खास प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए अगर कोई बोल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। प्रेस क्लब का आगाज़ शेफील्ड में एक अच्छा कदम है। सुनते आए हैं बड़ा कि प्रेस क्लब के बहुत से फ़ायदे होते हैं। मुझे जो वाज़ह तौर पर फ़ायदा नज़र आता है वो तो ये है कि एक जो साफ़ियों की बरादरी है उन लोगों को इकट्ठा मिल बैठने का मौका मुयसर हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से वो मिल बैठकर एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात को, अपने ख्यालात को शेयर कर सकें, एक दूसरे की जो खामियां या अच्छाइयाँ हैं उनको नुमायाँ कर सकें, एक दूसरे की तस्दीक कर सकें। ये इसमें मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसके यकीनन बहुत से दूसरे भी फ़ायदे होंगे, लेकिन मैं चूँकि सहाफ़ी इंग्लैंड से ही बना हूँ और इंग्लैंड के माहौल में एक अनपढ़ सहाफ़ी हूँ, इसलिए मुझे उन इतने ज़्यादा फ़वाइद का पता नहीं है। वो मैं सीखना चाहता हूँ और आप सबसे सीखूँगा। यकीनन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे सीखने का मौका मिलेगा। असल में मेरे जो शाह साहब ने जब इस बारे में वो कि बहुत अरसे से बात करते रहे और जब आज के हवाले से इन्होंने बात की तो मेरा ज़ाती राय जो इनके साथ थी वो ये थी कि शाह साहब ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि आज इसकी अनाउंसमेंट करें या इसके बारे में कोई बातचीत करें, ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग रखते हैं इनके दफ्तर में या के खाने पर कहीं भी बैठकर हम बात करते हैं जिसमें तमाम सहाफ़ियों को मदऊ करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जब मदऊ करेंगे तो हर सहाफ़ी उसमें आ भी जाएगा, अपनी अपनी ज़ाती मजबूरियाँ भी होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, काम काज होता है, तो मुमकिन है बात साथी ना आ पाए। बहरहाल वो सिर्फ खालिस्तन सहाफ़ियों का ही इजलास होगा जहाँ हम मिल बैठ कर इस आइडिया को फ्लोट करेंगे कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और इसमें आपकी राय क्या है। बहुत से मामला होते हैं जिनको तय करना होता है और तय करना पड़ेगा हमें। मसलन नाम है जो नाम का हमें तय करना पड़ेगा। मैं ज़ाती तौर पर इस नाम से मुतफिक नहीं हूँ, सदर होते हुए भी आपने सदर बना दिया तो सदर होते हुए भी मैं ज़ाती तौर पर इस नाम पे मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप सब इस पर खुश हैं, साफ़ियों से बात कर रहा हूँ, वो खुश हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज़ भी नहीं होता। आपने साथ ही पाएंगे। इसके अलावा हमें यह तय करना है कि इसका मेंबर कौन होगा, कैसे होगा, फीस देगा, मुफ्त होगा, कितने अरसे के लिए होगा, तंजीमी ढांचा कैसे होगा, खबरों का लिखने का तरीकाकार है जो वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ शेयर करने। बहुत से ऐसे मामला हैं जो मेरे समझ में आते हैं जो जहाँ तक मैं अपनी सोच के मुताबिक सोच सकता हूँ ये हमें तय करने हैं। और मेरे ख्याल में इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम बाद में एक मीटिंग बुलाएंगे जहाँ हम सब साथी मिल बैठ कर उसको इन चीज़ों का तैयार करेंगे, ये फैसला करेंगे। इस मीटिंग को ये न समझ लीजिएगा कि हो गया भाई हो गया बस अब कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, अभी सब कुछ वैसे का वैसा ही मौजूद है। मुझे आप बेहतर होता कि सदर के बजाय अगर इसका ग्रुप का कोऑर्डिनेटर वक्ती तौर पर कह देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरकैफ सदर हो या कोऑर्डिनेटर हो, सदारत भी हमेशा की ना मैं हमेशा के लिए हूँ ना सदारत हमेशा के लिए है। और ये जैसा भी साथियों ने जो भी मशवरा दिया, जो भी सलाह दी, उसके मुताबिक ही इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें अगर कुछ फ़ायदा हो सकता है सहाफ़त के लिए, कम्युनिटी के लिए, खुद हमारी अपनी ज़ात के लिए, तो इसमें हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह उससे मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब का बिलखुसूस जिन्होंने इतने शुरू में इतने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कहे। मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता। अपनी तरफ से ये ज़रूर है कि अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर एक के साथ खुलूस नीयत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ हर एक के साथ बराबरी का सलूक करूँ। और ये हमेशा से मैं करता रहा। कुछ लोगों को मेरी बातें हैं जो वो पसंद आती हैं, पसंद का सूखा यकीनन वो जैसे कि हर शख्स को खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि मेरी हर बात ही है वो ठीक होगी, क्योंकि फरिश्तों के सिवाय मेरे ख्याल में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हर बात उसकी दुरुस्त हो। इसलिए कभी कभी तनकीद भी मुझ पर किया करें और आप देखेंगे कि मुझे बड़ा फ़र्क दिल पाएंगे। जब आप तनकीद करेंगे तो मुझे बड़ा फ़र्क दिल पाएंगे। ये नहीं पाएंगे कि भाई ये इसने क्या दिया और क्यों क्या दिया, ऐसा कभी नहीं मुझे पाएंगे। इसलिए तनकीद की भी कोशिश किया करें। खुद मुझे भी इस्लाह की ज़रूरत है। और इंसान जैसे पौधा होता है ना, जब उसकी देखभाल की जाए, उसकी तराश की जाए तो वो एक अच्छा पौधा, खूबसूरत पौधा सीधा खड़ा होता है। इसी तरीके से इंसान की नशो नुमा के लिए
बचपन में वालिदैन करते हैं, बड़े होकर साथी करते हैं, और जब काम की दुनिया में आ जाए तो फिर जो मुतलका साथी होते हैं वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें, मेरी तस्दीक करें, जहाँ मेरी खामियाँ हैं ताकि मैं उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर सकूँ। आइंदा इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुस्तक़बिल में मैं मज़ीद किसी परेशानी से बच जाऊँगा। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मीडिया में समझो जब से शाह साहब ने इल्म न्यूज़ का आगाज़ किया है, मीडिया को शेफील्ड में जो पजीराई जो इसका दायरा कार फैला है वो बड़ा खुश आमद है। लोगों को मालूमात मिलने का एक ज़रिया मुयसर आ गया है। जंग औसाफ हो या दूसरे अखबारात हो या इल्म हो, ये तो एक ज़रिया था ही जिससे लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते थे। शाह साहब के अखबार की वजह से, इल्म अखबार की वजह से एक ये फ़ायदा हुआ है कि नए नए अफराद जो सहाफ़त का शौक़ रखते हैं, सहाफ़त में दिलचस्पी रखते हैं, सहाफ़त का तजर्बा रखते हैं और मुल्क से आते हैं, उनको एक मुयसर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर वो अपने आप को, अपने सलाहियतों को ना वो लोगों के सामने ला सके। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। शबीर मुग़ल साहब, अगर गालबन में ये कहूँ कि बरतानिया में रेडियो रमज़ान के बानी हैं। रेडियो रमज़ान का जब आगाज़ हुआ सबसे पहले ब्रेडफोर्ड में हुआ, तो यही एक शख्सियत थी जिन्होंने किया था। मेरे ख्याल में लोग था, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में, ना सिर्फ ब्रेडफोर्ड में बल्कि शफील समेत मुख्तलिफ शहरों में रेडियो रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, जहाँ से बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और यहाँ से तजर्बा हासिल करके ज़रूरी नहीं है कि BBC में मुख्तलिफ और शोबों में, मीडिया के शोबों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबों में लोग ये हैं और ये सिलसिला चला रहना चाहिए। इसलिए शबीर मुग़ल साहब जैसे लोग हैं हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। हमें इन लोगों की हौसला अफजाई और इज़्ज़त करनी चाहिए। बाद औक़ात लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बजाय अच्छाइयों के ना वो बुराइयों को देखते हैं। कि मैं ये भी कहते सुना और मैं बारमिला में कह रहा हूँ यकीनन माज़रत के साथ मुग़ल साहब, मुझे यकीन है आप बुरा नहीं महसूस करेंगे। बाद लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि नहीं जी ये रेडियो रमज़ान चलाते हैं, कौन सा एहसान करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन जब पैसे की तो हासिल करता है कुछ लोग, अगर पैसे कमाते हैं बस तो मेरी ज़ाती जेब से नहीं जाती, अगर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैं जो देखता हूँ कि मेरे किसी भाई को, मेरे किसी बेटे को, किसी बेटी को, बहन को, किसी दोस्त को वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से वो रेडियो पर प्रेजेंटर कैसे बना जाता है, रेडियो पर मिक्सिंग कैसे की जाती है, एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। और जैसे अनवार साहब मिसाल के तौर पर इन्हें अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लाने का एक मौका मिला कि वो जब नाच पढ़ते थे वहाँ तो सब लोग उनको सुनकर दाद देते थे। तो ऐसे मौके मुयस्सर करने के लिए मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए इनकी काबिशें हैं जो वाकई ही काबिल सताइश है। इसके अलावा आप जितने लोग हैं सभी काबिल एहतराम है। हर शोबे में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कारोबार में देखूँ तो फ़ख्र के साथ बुलंद होता है कि जहाँ चौधरी ज़हूर साहब जैसे, काजी मुनीर साहब जैसे और बहुत दिगर जिनके अनगिनत नाम है जो लेना अभी मेरे पास का रोग नहीं है, ये इन लोगों के कारनामे देखकर सर अपने फ़ख्र से बुलंद होते हैं। मेरे ख्याल में हमें ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, ऐसी ही बातों पर तवज्जो रखनी चाहिए जिससे हमारे हौसले बुलंद हों, दूसरों की सताइश हो, और ताकि हम जब बातें कर रहे होते हैं तो बच्चे भी अक्सर औकात बच्चे भी वहाँ मौजूद होते हैं। जब वो नेगेटिविटी की बात देखेंगे तो उनकी सोच भी ना वो मनफी आएगी। जब हम अच्छाई किसी की करते हुए बच्चे हमको देखेंगे तो उनकी